सभा में जमकर बवाल हुआ। धक्का मुक्की कर रहे विपक्षी विधायकों को मार्शल और सुरक्षा कर्मियों ने घसीटकर सदन से बाहर भी निकाला। विधायकों की पिटाई भी की गई, लेकिन इसको लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के सामने विपक्षी विधायक धरने पर बैठे थे और इसी दौरान विधायकों और सुरक्षा कर्मियों में धक्का मुक्की भी होने लगी। इसके बाद विधायकों ने अध्यक्ष के चैम्बर को भी घेर लिया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने विधायकों को एक एक करके बाहर निकाला और इस दौरान विधायकों के साथ मारपीट भी की गई है। और उसी दौरान की तस्वीरें हैं जिस दौरान ये पूरी जो घटना है वो देखने को मिली है। तो सदन में विधायकों का हंगामा देखने को मिला, लेकिन इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ मार्शल्स के साथ जो है भिड़ते हुए नजर आए यहाँ पर, और साथ ही बात हाथापाई तक पहुंच गई। आपको बता दें कि धक्का मुक्की हुई, जिसमें कई जो विधायक है वो घायल भी हुए हैं। सब लोग आप लोग देखें तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, उसी दौरान की तस्वीरें हैं जिस दौरान ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला। लोकतंत्र की ये सबसे शर्मनाक तस्वीर है। बिहार में माननीयों का क्या हाल हो रहा है और माननीय किस कदर लोकतंत्र की मर्यादा की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। पुलिस विधेयक को लेकर सदन में हंगामा और धक्का मुक्की कर रहे विपक्षी विधायकों को मार्शल और सुरक्षा कर्मियों ने न सिर्फ घसीट कर सदन से बाहर निकाला, बल्कि जूतों से उनकी पिटाई भी कर दी। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के सामने के गेट पर विपक्ष के विधायक धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान विपक्षी विधायकों और मार्शल सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प और बहस हुई। बहस के दौरान धक्का मुक्की भी हुई। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। हालात बिगड़ता देख विधानसभा की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को अंदर बुलाना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के सभी एग्जिट गेट को विपक्षी विधायकों ने घेर लिया था। विधानसभा अध्यक्ष को काफी देर तक विपक्षी विधायकों ने एक तरह से बंधक बना लिया, जिसके बाद सदन के सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे विधायकों को एक एक कर जबरन बाहर निकाला। हिचके लाया जा रहा है। देखिए तस्वीर, देखिए देखिए, ये देखिए एक विधायक को, ये विधायक हैं और ये स्थिति देखिए, ये आरजेडी के विधायक हैं और जो है इन्हें चोट लगी है और सिद्ध क्या हुआ, एक एक करके उठाने की कोशिश की जा रही है और पीटा गया, लिटरली पीटा गया। लेकिन जब कार्रवाई का समय हो गया था तब भी आप लोग वहाँ पर जमे हुए थे। ये सब पीटा गया भैया, कहा नहीं। दरअसल विपक्ष लगातार विवादित पुलिस विधेयक को वापस लेने की मांग पर अड़ा है। विपक्ष इसे काला कानून बताते हुए लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है। पुलिस विधेयक को लेकर सदन की कार्यवाही आज दिन भर बाधित रही। विपक्ष के विरोध के दौरान सदन के अंदर तोड़फोड़ भी हुई। सदन की मेज पर विपक्ष के नेता चढ़ गए और अपना विरोध जताया। विपक्षी नेताओं ने विधेयक की कॉपी फाड़ दी और टुकड़ों को हवा में उछाल दिया। अद्भुत और एक अप्रत्याशित तस्वीर जो है बिहार विधानसभा में वो देखने को मिल रही है। घसीट कर अतिरिक्त बल बुलाकर और विधायकों के साथ यहाँ पे किसी तरीके से जो इस यहाँ पे सदन में स्थिति थी उसे खाली कराने की कोशिश की गई। और देख सकते हैं यहाँ पे और भी अतिरिक्त जो फोर्स है वो लगाए गए हैं और पूरी जो कोशिश है उसे टैकल करने को लेकर जिलाधिकारी खुद यहाँ पे मौजूद है। सवाल उठता है कि इस बिल को लेकर बवाल क्यों मचा है। आखिर बिल में ऐसा क्या है जिसका विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही हैं? नए पुलिस अधिनियम 2021 में प्रावधान है कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट या मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। विशेष सशस्त्र पुलिस बिना वारंट के किसी की भी तलाशी कर सकेगी। अगर पुलिस के किसी अधिकारी पर किसी अपराध का आरोप लगता है तो कोर्ट खुद से संज्ञान नहीं ले पाएगा। इस विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी तेज हो चली है। तो बाहर कर दिया घसेट करके, भीतर क्या किया पता नहीं। अगर हुआ है तो आज लोहिया जयंती पर देश शर्मसार हुआ है। लोकतंत्र की हत्या है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। माननीय विधायकों को इन लोगों ने लात घूंसों से पीटा है। ये देखिए मेरी उंगली टूट गई है। अंदर भी तुझे धक्का मुक्की करके बाहर किया गया है, धक्का मुक्की करके बाहर किया गया। मुझे देखे आंख में चोट लगी है, मुझे चोट लगी और महिलाएं हैं और महिलाओं के ऊपर गिर गया। किसी तरह से ये सरकार चाहती क्या है? ये देश क्या, ये लोकतांत्रिक देश है कि नहीं है?
इंडिया में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है? जिस तरह से इस विवादित पुलिस विधेयक को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, उससे लगता नहीं कि ये मामला जल्द शांत होने वाला है। रजनीश के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। बातें कभी नहीं हुई थी, न इस तरह की घटना हुई थी। किसी के मन में किसी बिल के बारे में, किसी प्रश्न के बारे में, किसी ध्यानाकर्षण के बारे में मतांतर हो सकता है, लेकिन विरोध करने का तरीका अलग है। लेकिन जिस प्रकार से विरोध का ये जो तरीका था कि स्पीकर के चैम्बर को बंद कर देना, अपनी मनमानी चलाने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ कि इस तरह का काम अभी तक इस सदन में नहीं हुआ था। पक्ष की ऐसी गैर जवाबदेह भूमिका मैंने कभी नहीं देखी अपने 31 साल के जीवन में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक बात है। बजट डिबेट होता, इसके बाद अपना जो करना था कल पेश भी नहीं हुआ, शुरू हो गया। तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, इसे सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की शर्मनाक कर देने वाली ये तस्वीर। देखिए, निश्चित तौर पे बेहद शर्मनाक तस्वीर है। और जब सदन में इस तरह की परिस्थिति हो कि जो नीति नियंता है, जिनके जिम्मे जवाबदेही है कि वो कानून को बनाए, उसको लागू करे और एक समाज जो है बेहतर तरीके से चले और क्रियान्वयन नीतियों का बेहतर तरीके से हो, इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी यहाँ इस सदन से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पे जब पुलिस प्रशासन के लोग उन नीति नियंताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार हो या फिर परिस्थितियाँ जो भी बनी हो और जो कुछ कल हुआ, वो निश्चित तौर पे बेहद शर्मसार है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये दृश्य बिल्कुल कहीं से भी इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता और एक धब्बा के तौर पे कल का दिन जो है वो देखा जा सकता है। अब इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आज किस तरीके से सदन में होगा, ये देखने की बात होगी कि विपक्ष किस तरीके से अब अपनी बातों को यहाँ पे रखता है। आज जो मौजूदा सत्र चल रहा है उसका आखिरी दिन है और कई सारे अहम यहाँ पे बात है जो कि आज सदन में होना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उपाध्यक्ष पद के लिए 2 नाम आ गए हैं। सत्ता पक्ष की ओर से महेश्वर हजारी, जबकि विपक्ष की ओर से भूदेव चौधरी। तो यहाँ पे चयन भी होना है, नौबत आई तो फिर मतदान भी होंगे। तो एक ये है, इसके अलावा प्रश्नोत्तर है और सेकेंड हाफ में जो गैर सरकारी संकल्प है वो है। तो आज महज महत्वपूर्ण इतना ही है कि चयन होना है उपाध्यक्ष का और फिर सवाल जवाब है। लेकिन इससे पहले विपक्ष ने पूरा अपना तेवर बना लिया है कि कल की जो घटना हुई है उसको लेकर जोरदार तरीके से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि पक्ष और विपक्ष के दर्जन भर विधायक सदन में अभी आ चुके हैं और वो यहाँ पे सचिव के पास अपना प्रश्न जो है वो डाल रहे हैं। तो अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और किस तरीके से इन पूरे मुद्दे मसले को लेकर विपक्ष का रवैया होता है ये देखना होगा। लेकिन जो कुछ कल हुआ निश्चित तौर पे बेहद शर्मनाक और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और बिहार विधानसभा का देखिए, ये 100 साल इस सदन का पूरा हो रहा है, बिल्डिंग का। और यहाँ पे जो दृश्य कल दिखा वो बीते कभी इस तरीके से गुजरे हुए समय में नहीं दिखा होगा। ये सदन कई सारे ऐतिहासिक क्षण का गवाह रहा है, लेकिन कल जिस वाकया से रूबरू हुआ ये सदन, वो निश्चित तौर पे शर्मनाक है। हालांकि इसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष को जवाबदेह ठहरा रहा है, जबकि विपक्ष इसका ठिकरा सत्ता पक्ष के ऊपर ठोक रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो पूरी जो परिस्थिति बनी है, कहीं से इसे उचित नहीं कहा जा सकता। और शाम होते होते सुबह से जो धरना प्रदर्शन सड़क पे था सदन में, उसकी जो गूंज है वो सिर्फ न सुनाई दी उसकी धमक, बल्कि बूटों के पदचाप जो है वो सदन के फ्लोर पर देखने सुनने को मिले। और उसके बाद जो कुछ हुआ तमाम सारे दर्शकों ने हमारे दर्शकों ने देखा। और जो कुछ यहाँ पे हुआ 8 बजे रात तक पुलिस की मौजूदगी रही और उस बीच में सदन में जो कुछ कार्रवाई की गई या जिस तरीके से संचालन की कोशिश की गई, या उससे पहले विपक्ष जिस तरीके से घेराबंदी की, मोर्चाबंदी की अध्यक्ष के कमरे को, तो पूरी जो परिस्थितियां या घटनाक्रम हुई वो बिल्कुल शर्मसार करने वाली थी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हमने कल 2 घटनाक्रम देखा,
सदन और सड़क का तालमेल देखा हमने कि किस तरीके से विपक्षी दल जो है सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो सड़कों तक अपनी आवाज उठाते हुए नजर आए, लेकिन बवाल मारपीट तक जो नौबत पहुंची, हिंसक प्रदर्शन हमने देखा, सदन की मर्यादा को तार-तार कर देने वाली तस्वीर हमने देखी। कहीं कहा जा सकता है कि आप सदन में अपनी आवाज को उठा सकते हैं, लेकिन जब उसी आवाज को मारपीट में तब्दील कर दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि कल जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आई है, विधायकों और सुरक्षाकर्मियों में जमकर झड़प देखने को मिली, धक्का मुक्की हुई, कई विधायक इसमें घायल नजर आए हैं। तो अपनी आवाज को लगातार जो विपक्षी दल है वो उठा रहे थे, लेकिन हालात इस कदर बिगड़े कि बात मारपीट तक आ पहुंची और यही वजह रही कि कुछ विधायकों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल ले जाया गया, जो कि मार्शल सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी हाथापाई धक्का मुक्की देखने को मिली। ये किस तरह मार हो रहा है, किस तरह। चलिए, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी